एक छोटे से गांव से थी। गांव में सिलाई का काम करती, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। सिलाई से भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तीन बेटियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पति के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही थी। एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। मैंने जैसे तैसे अपनी बेटियों के लिए खुद को संभाला। मैं कुछ और काम भी ढूंढ रही थी जिससे अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से कर सकूं। इसके बारे में मैं कई लोगों से कह रखी थी। एक दिन मैं अपने घर में सिलाई कर रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो पड़ोस में रहने वाले रामू काका थे। मैं काका को नमस्ते की और घर के अंदर आने को कहा, पर काका थोड़ी जल्दबाजी में थे, इसलिए वह बोले, मैं किसी काम से तुम्हारे पास आया था, अभी बैठने का समय नहीं है। मैं बोली, कौन सा काम काका? काका बोले, तुम्हें काम की तलाश थी ना, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। एक काम है, क्या तुम करोगी? मैं उत्सुकता से पूछी, कैसा काम है काका, क्या मिलेगा? काका बोले, यही पास के एक बड़े आदमी के घर नौकरानी का काम है, रहना खाना और 5,000 रुपए। काका की बातें सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो 3,000 में ही मुझे सब कुछ करना पड़ता था। मकान का किराया, खाना पीना सब कुछ। मैं तैयार हो गई। फिर काका बोले, साहब की एक माँ है, उनकी भी देखभाल करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है काका, मैं कल से ही काम शुरू करती हूँ। काका बोले, ठीक है, अपना सामान लेकर आज शाम को ही आ जाना। मैंने कहा, ठीक है काका। काका बोले, चलता हूँ मैं अब। ठीक है काका, मैं भी खुशी से बोली। शाम को मैं अपनी बेटियों के साथ साहब रमेश सिंह के घर मेरे पास जो थोड़ा सामान था उसे लेकर चल दी। काका पहले साहब के घर ड्राइवर थे, अब कहीं जाना होता तो उन्हें फोन करके बुला लेते। काका ने अपने साहब से मुझे मिलवाया। साहब ने काका से पूछा, इसे घर का सारा काम समझा दिया है ना? काका ने हाँ में सर हिलाया। काका ने मुझे घर का सारा काम समझाया और साहब की माताजी यानी बड़ी मालकिन से मिलवाया। बड़ी मालकिन का पैर छूकर उनके दिल में जगह बना ली थी। अपने बेड पर बैठे बैठे बड़ी मालकिन ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैंने अपना सामान नौकरों वाले कमरे में रख दिया। रूम की थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद शाम के 6 बजे साहब के पास चाय लेकर गई। साहब सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। साहब ने पूछा, माँ को चाय दे दिया? मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर साहब ने कहा, अपने घर की ही तरह इस घर की देखरेख करो, माँ का ख्याल भी रखो, और हाँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आज पहला दिन था। मेरे हाव भाव से साहब को पता चल गया था कि मैं डर रही हूँ। साहब की बातों से मैं थोड़ा निश्चिंत हुई। रात के खाने में क्या बनेगा? साहब ने इसकी भी छुट्टी दे दी। जो मैं चाहूँ वो बनाऊं, बस एक बार माँ को यह बता दूं कि क्या बनने वाला है। मैंने कहा, ठीक है साहब। साहब की सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। बीबी के जाने के बाद एकदम से टूट गए थे। 6 महीने में ही सेहत बहुत बिगड़ गई थी। बीमार ना होने के बाद भी वह बीमार लग रहे थे। काका ने बताया था मुझे कि साहब की बीबी बहुत सुंदर थी। शादी के पहले वह उनकी माँ से बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। साहब की माँ को ऐसा लगने लगा था कि बहू के आने के बाद सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनको यह पता नहीं था कि उनकी बहू मुंह पर राम बगल में
रखती है और साहब की शादी हो गई। साहब की बीबी को लगा कि यूं बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। शादी के दूसरे दिन ही उसने अपना रूप दिखा दिया। माँ बेटे के झगड़े कराने के रोज नए नए उपाय करती। साहब को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि साहब को अपनी माँ और बीबी में से किसी एक को चुनना था। साहब ने अपनी माँ को चुना, लेकिन बीबी को भुला नहीं पाए। माँ ने भी बहुत कहा कि मेरा क्या है, मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, तो उसी के साथ रह ले। लेकिन साहब का फैसला नहीं बदला। एक दिन साहब ने मुझसे पूछा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? मैंने कहा नहीं। फिर साहब ने वजह पूछा। मैंने कहा मेरे पति के जाने के बाद मैं स्कूल का फीस नहीं दे पा रही थी। स्कूल वालों ने फीस बाकी होने के बाद भी पढ़ने दिया। अभी वही फीस बाकी है, इसलिए इस साल नाम नहीं लिखवाया। साहब ने कहा कि मुझसे पैसा लेकर बच्चों का एडमिशन करा देना। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर अपने बच्चों के बारे में सोचकर बोली, जी साहब। साहब ने पूछा कि कितने महीनों की फीस बाकी है? मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जी 11 महीनों की। ठीक है। मैं हैरान थी और सोच में पड़ गई कि क्या कारण है इस एहसान के पीछे। अभी 20 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। फिर सोचा कोई बात नहीं, जो पेमेंट मिलेगा उसी में से थोड़ा थोड़ा कटवाती रहूंगी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। मैं यह नहीं जानती थी कि साहब की माँ की जो सेवा मैंने की है वो साहब का दिल जीत लिया है। जब सुबह मैं किचन में काम कर रही थी, तभी साहब ने मुझे बुलाया। मैं साहब के पास गई और बोली, जी साहब। साहब पैसा देते हुए बोले, जो भी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होगा अब से मैं उठाऊंगा। तुम पहले जाकर बच्चों का एडमिशन कराओ और बच्चों का ड्रेस और किताबें भी ले लेना। मैं बोली, ठीक है साहब। फिर साहब ने कहा, बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। मैं घर का सारा काम खत्म करके स्कूल गई और बच्चों का एडमिशन कराकर घर आ गई। बच्चों ने जब अपनी ड्रेसेस और किताबें देखी तो खुशी से झूम गए और सब मुझे गले लगा लिए। मैं जब पौधों को पानी दे रही थी कि तभी वहां पर काका आ गए। काका को साहब ने बुलाया था। काका ने कहा, कैसी हो शीला बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ मैं काका, आप बताइए आप कैसे हैं? काका बोले, ठीक हूँ, सब भगवान की कृपा है। आज बच्चों को स्कूल जाते देखा तो बहुत खुशी हुई। सब साहब की मेहरबानी है काका, एडमिशन के पैसे उन्होंने ही दिए हैं। काका बोले, साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, बहुत खुश थे। तुम लोगों ने जो उनकी माँ की देखभाल की उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। साहब ने मुझसे कहा था, रामू पहले घर में सिर्फ हम माँ बेटे थे तो घर बहुत सूना सूना लगता था, पर शीला और बच्चों ने घर को घर बना दिया है। साहब के आते ही काका उनके साथ चले गए। मैं सोचने लगी कि कैसे कोई औरत आते ही बेटे को उसके परिवार से अलग करने की सोच सकती है। साहब के घर काम करते करते 2 साल हो गया था। एक दिन साहब की माँ मुझे आवाज लगाई। मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू के जाने के बाद मैं और मेरा बेटा दोनों एकदम से टूट गए थे। तुम्हारे और बच्चों को आने से हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। तुम मेरी बहू ना होते हुए भी बहू का सुख दिया है।
मैं सोच रही थी कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। थोड़ा हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा। मैंने कहा, माँ जी, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और एक विधवा हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर साहब की माँ बोली, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है बेटी। अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है। अगर मेरे बेटे में कोई कमी हो तो बताओ, और ऐसा नहीं है तो ना कहो। मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोचा। 3 बेटियों की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे किसी का साथ लेना चाहिए। क्या यह सही था? क्या यह मेरे पति श्याम के साथ बेवफाई नहीं होगी? साहब की माँ ने मुझे बहुत समझाया और कहा, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य तो देख। फिर मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए शादी के लिए तैयार हो गई। बहुत साधारण तरीकों से हमारी शादी हुई। पहले तो मैं साहब को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, पर धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो गया। सब अच्छा चल रहा था, सब खुश थे और अब मेरा एक बेटा भी है।